कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान को ही अपना आश्रय मान लेता है, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है, उसके जीवन में सुख शांति आनी ही आनी है। थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारे पाप कटेंगे नहीं तब तक हमें सुख कहां मिलेगा। तो भगवान की तरफ बढ़ने पे हमारे पहले पापों का क्षय होता है, तब हमको सुख आता है। बिना पापों के क्षय हुए सुख नहीं आता। इसलिए थोड़ा लेट हो सकता है, सब्र करिए। एक जगह गए कथा करने के लिए, तो एक अम्मा आई, बोली महाराज हमको झोली माला दे दो, हम जप करेंगे। हम कहे ठीक है, जप करना ये नियम है, अपना लेकर के करो। ले गई जप करने। दूसरे दिन पता नहीं, बच्चे हैं, बच्चों का तबीयत है, उसकी नातिन का तबीयत खराब हो गया, छोटी सी थी 5-7 साल की। हम कथा करके चले गए, दूसरे जगह कथा शुरू हो गई थी। शाम को फोन करी, बोली महाराज जी हम तो बड़ा संकट में आ गए, झोली माला क्या ले ली, हमारी नतनी का तबीयत खराब हो गया, तो बड़ी दिक्कत में हम आ गए, हम तो अब नहीं कर पाएंगे इसको, क्या करें, इसको वापस करवा दे। हमको वापस मत करो, गंगा जी में डाल दो। तो ऐसा भी भ्रम है कि लोग ऐसा सोचते हैं बस झोली माला उठाएंगे बस, कोई अब बुखार नहीं आएगा, सर्दी जुकाम अब नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा, बूढ़े नहीं होंगे, जवानी रहेंगे। ऐसा कुछ हो तो भाई हम तो पूरी दुनिया को माला पकड़ाई दें, लो भैया जवान बने रहो, कोई बीमारी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हमारी बुराइयों का नाश होता है, और बुराइयों को छोड़ने मात्र से ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। लेकिन भगवान की तरफ बढ़े, कुछ दिन चले, छोड़ दिए। हम लोग तो ऐसे ही ना चलते हैं, छोड़ देते हैं, बोले अब कोई बात नहीं है, अब चलो ठीक है। फिर हम जब ठीक हो जाते हैं तो हमको लगता है यार अब तो कोई जरूरत नहीं अब हम। लेकिन आपको पता नहीं है कि गाड़ी को हर महीने सर्विस सेंटर ले जाया जाता है, जाते हैं कि नहीं? हर दूसरे महीने या तीसरे महीने या 2 महीने जैसा आप चलाएंगे, आपको अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ता ही है। अगर आप सोचेंगे कि एक बार सर्विस करवा दिए और अब तो हम गाड़ी जीवन भर चलाएंगे, तो ज्यादा दिन गाड़ी चलने वाली नहीं ना हो बड़े बाबू। पहले तो बेचारे सुने भी थे अगले साल 3-4 दिन लगातार, इस बार तो व्यवस्था ही में दौड़ रहे हैं, कहीं कुछ लाने जा रहे हैं तो कहीं कुछ लाने जा रहे हैं, और अगर पंडालों में बैठे तो मोबाइल देख रहे हैं। अब जब कलयुग पकड़ेगा इनको तब समझ में आएगा फिर इनको। कथा पंडाल में बैठ करके भी हम मन नहीं लगाते हैं, तो सोचते हैं अब तो हम सुधर गए, क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम कोई दिक्कत नहीं। कब दिक्कत आ जाएगी कोई ठीक नहीं है। हम बार बार कहते हैं अगर बने रहना है अपने मार्ग पर, अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं और बने रहना है, तो आपको सत्संग सदैव करते रहना पड़ेगा। सत्संग छूटा तो पुनः कलयुग आपको पकड़ लेगा, तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि ये कथा ही हमको चार्ज करती है। जैसे आपका मोबाइल है, दिन भर बतियाते हैं, शाम को चार्ज में लगा के सो जाते हैं, सवेरे निकाल के फिर दिन भर बतियाते हैं, फिर शाम को चार्ज में लगा देते हैं, रात भर चार्ज होता है, फिर सवेरे निकाल के पूरा दिन बात करते हैं। अब आप मोबाइल ले लीजिए, बोलिए हम तो 40,000 का मोबाइल ले लिए हैं, तो भैया काहे हम चार्ज करें, चार्ज नहीं करेंगे, तो वो 40 पैसे के लिए भी मुस्ताद हो जाएगा। इसलिए मोबाइल लिए हैं तो आप उसको रोज चार्ज करिए, फर्स्ट क्लास बना रहेगा और सर्विस देता रहेगा। वैसे ही जीवन मिला है तो आप सत्संग करते रहो। अगर कुछ जीवन में परिवर्तन आया तो वो परिवर्तन बना रहे, इसके लिए हमें सत्संग करते रहना पड़ेगा। सत्संग नहीं छोड़ना, सत्संग नहीं छोड़ना। और जैसे ही सत्संग छोड़े और जैसे ही अभिमान आया कि अब तो हम तो ठीक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कब आपको पुनः पकड़ लेगा आपको पता नहीं चलेगा। हम लोग तो यही कर रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं, न जाने कितने लोग 2-2, 3-3 साल तक अच्छे मार्ग पर रह करके पुनः उसी कीचड़ में गिर जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उनको चार्जिंग पॉइंट उनका खराब हो गया ना, वो जहां चार्ज होता है वहां जाना ही छोड़ दिया, सत्संग करना ही छोड़ दिया, बोले अब जरूरत नहीं है। चार्ज बहुत जरूरी है, चार्जिंग करते रहिए। इसलिए सत्संग में बने रहिए, सत्संग को मिस मत करिए। अगर आपको लगता है कि जीवन में हमें सत्मार्ग पर बने रहना है तो सत्संग से दूर मत जाइए, और सत्संग से दूर गए तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचाएगा। इतना तो हमारे पास खुद ही विवेक नहीं है कि हम बच पाए, हमारे पास इतना विवेक नहीं, किसी के पास नहीं। और जैसे हम लोग हैं, अगर साधुओं का आश्रय छोड़ दें और कथा श्रवण करना छोड़ दें, आपको लगता होगा कि हम कैसे कथा सुनते होंगे। हम भी सवेरे उठ करके कम से कम 3 से 4 घंटा रोज हम भी सुनते हैं, पूरे दिन मिला करके 3-4 घंटे हम भी रोज सुनते हैं। किसी न किसी महात्मा को मोबाइल से ही सुनते हैं, यूट्यूब से ही सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। अगर सुनना बंद कर देंगे ना तो हम खुद ही चले जाएंगे नीचे। सुनना बहुत जरूरी है, सुनते रहिए। और ये आप अपने जीवन में ला लीजिए, एक जीवन का एक पार्ट बना लीजिए कि हमको समय निकाल करके सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले 1 घंटा 1.5 घंटा में कथा सुनना है। घर में आइए, दुनिया भर का धारावाहिक देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, न जाने क्या क्या देख रहे हैं, नाच नौटंकी। अरे कथा लगा करके 1-आधा घंटा कथा सुनो, बच्चों को भी बैठा के कथा सुनो। एक ही शब्द अगर कथा से मिल जाएगा उतना ही बहुत है। इसलिए टीवी घर में रखे हो तो वो टीवी कैंसर का रूप न पकड़ ले, इसलिए टीवी का सदुपयोग करो। और टीवी का सदुपयोग है कथा लगा करके उसमें कथा सुनो, कथा सुनो। इसलिए चाहे सुबह उठ जाओ, उठ करके जब 1 घंटा अल्टी पल्टी मारते रहते हो रजाई में ही, उसी समय लगा दो, 1-1 घंटे सुन करके फिर उठो। लेकिन सुनो जरूर, सुबह समय सुबह सुनो, रात को समय रात को सुनो, लेकिन सुनो जरूर, कथा मत छोड़ो। हम तो यही कहेंगे, कथा मत छोड़ो। कथा को सुनते रहेंगे तो आप बने रहेंगे इस मार्ग।